नमस्ते, मैं डॉक्टर संदीप जुल्का, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट CHL हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ पिछले 15 साल से। शुरू करने से पहले मैं आपसे एक श्लोक शेयर करना चाहता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। CHL हॉस्पिटल और उसकी टीम की यही मनोकामना है कि आप स्वस्थ रहें, निरोग रहें और सुखी रहें। और उसी के तरफ एक कदम है हमारा आज का ये फेसबुक लाइव, जिसमें कि हम बात करेंगे आज का जो पैंडेमिक या महामारी जिसको बोलते हैं, कोविड संक्रमण के बारे में और स्पेशली डायबिटीज़ के बारे में। पिछले 8 महीने से हम लगातार मेरी टीम और CHL की टीम हम लोग कोविड मरीज़ों का इलाज करते हैं, चाहे वो भर्ती हो, गहन इकाई में हो, ICU में हो या आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में हो। और ये देखा गया है कि डायबिटीज़ और कोविड का एक जो साथ है वो एक तरह से थोड़ा सा कभी-कभी तकलीफदायक होता है। डायबिटिक पेशेंट में या जो मधुमेह का मरीज़ है, यदि उसकी शुगर कंट्रोल नहीं होती तो उसको कोविड होने के चांसेस ज़्यादा माने गए हैं और उसको जो कोविड संक्रमण के दुष्प्रभाव वो भी ज़्यादा माने गए हैं। हमने ऐसा देखा है हमारी प्रैक्टिस में भी कि ज़्यादा मरीज़ ICU में ज़्यादा दिन तक रहते हैं यदि उनको डायबिटीज़ हो, और अगर डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड हो या जिनका 3 महीने वाला टेस्ट जिसको ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन बोलते हैं, यदि वो 9 हो, 10 हो तो उनको कॉम्प्लिकेशंस भी ज़्यादा होते हैं। ये तो हो गई डायबिटीज़ में यदि कोविड होता है। एक और चीज़ हमारे सामने आई कि कोविड मरीजों में डायबिटीज़ भी ज़्यादा पाई गई है और इसके 3 मुख्य कारण हैं, 3 S माने गए हैं। पहला है स्ट्रेस, दूसरा है स्टीरॉइड्स, तीसरा है शुगर। तो स्ट्रेस की बात करें हम, चाहे वो मानसिक तनाव हो या शारीरिक तनाव हो, तो कोविड में तो दोनों ही होते हैं। एक तो इतनी भ्रांतियां हैं कोविड को लेके कि आप वैसे ही आदमी स्ट्रेस में आ जाता है कि अगर कोविड किसी को होता है कि आगे क्या होगा। तो स्ट्रेस में चाहे वो मानसिक शारीरिक हो तो हमारी डायबिटीज़ की जो होने की संभावना बढ़ जाती है। ऊपर से आते हैं स्टीरॉइड्स। अब स्टीरॉइड्स देना ज़रूरी है। स्टीरॉइड्स लाइफ सेविंग है, चाहे वो आप डेक्सोना के इंजेक्शन हो, मेड्रोल की टैबलेट हो या सोल्यूमेड्रोल हो, वो देना बहुत बहुत ज़रूरी है। इससे एक तो मोर्टेलिटी या मरने का खतरा कम हो जाता है, दूसरा ICU स्टे कम हो जाता है, अस्पताल की रुकने की जो अवधि कम हो जाती है, और दूसरा है कि मगर हाँ, दुष्प्रभाव स्टीरॉइड के ये होते हैं कि शुगर बढ़ जाती है। तो ये एक चीज़ हो गई। जहाँ तक स्ट्रेस की बात करते हैं, तनाव तो ऐसा है कि किसी को, जो कई लोग घर से निकले भी नहीं इसी तनाव में कि बाहर निकलेंगे तो उनको कोविड हो जाएगा, उनमें भी डायबिटीज़ की जो है इंसिडेंस बढ़ जाता है। तनाव के लिए 550 साल पहले कबीरदास जी ने एक बहुत अच्छा दोहा बोला, जो कि मैं अपने मरीजों को बोलता हूँ कि चिंता ऐसी डाकनी काटी करेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे कहाँ तक दवा खिलाए। मतलब यदि आप तनाव मुक्त नहीं हो या तनाव मतलब आपको तनाव ज़्यादा है तो आपको चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, डायबिटीज़ हो, तो उसका वो ज़्यादा होगा। इसलिए हमको अपना तनाव कम करना है। और होता है फिर मीठा। अब जैसे दिवाली आ रही है, अगर आप प्री डायबिटिक हैं और बहुत मीठा खाएंगे तो फिर डायबिटीज़ के रिस्क होते हैं। तो सब कुछ मॉडरेशन में करना है। मीठा लेंगे तो मॉडरेशन में करेंगे। जैसे गौतम बुद्ध ने बोला है, मध्य मार्ग, बीच का आपको मार्ग अपनाना है। फिर बात आई, अगर हम बात करें कि प्रिवेंशन, किसी भी बीमारी की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है प्रिवेंशन। अब आप सबने ये एंटीबॉडीज़ का नाम सुनते होंगे कि वैक्सीन आएगा। वैक्सीन करता क्या है? शरीर में एंटीबॉडीज़ बनाता है। एंटीबॉडीज़ जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं और कोई भी आपको संक्रमण नहीं होगा। ऐसे ये वैक्सीन है। हमारे शरीर में किसी भी बीमारी से लड़ने को एंटीबॉडीज़ हैं और वो लड़ती भी हैं, जो आप टेस्ट कराते हैं आजकल।
तो उसके लिए मैं फिर एक चीज बोलूंगा, बहुत अच्छा दोहा है, वो भी कबीरदास जी का है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घटघट राम है दुनिया देखे नहीं। 550 साल पहले उन्होंने बोला कि हम सब में राम, भगवान, अल्लाह, जीसस, गुरु नानक अंदर है, हमको खोजना है। तो वैसे ही हम सब में इम्यूनिटी है, हमको उसको हार्नेस करनी है, उसकी पावर हार्नेस करनी है। अब वो सबसे ज़रूरी है आप स्ट्रेस फ्री रहें, एक्सरसाइज करें, अच्छा खाना खाएं, कुछ वाकई में फूड ऐसे होते हैं जिनसे इम्यूनिटी बूस्ट होती है, वो सब आप करो। तो ये प्रिवेंशन का पार्ट है। पिछले 8 महीने में हमने बहुत पेशेंट्स को देखा है, आईसीयू में देखा है। जो आईसीयू में पेशेंट होता है उसका वायरल लोड सबसे ज़्यादा होता है और उससे संक्रमण सबसे ज़्यादा होता है। हमारी टीम में किसी को भी कोविड नहीं हुआ, सिर्फ इसके चलते, कोई वैक्सीन नहीं मिला 8 महीने से, सिर्फ इसके चलते कि हमने मास्क अपनाया हमने पूरी टीम ने। और हम अभी भी ओपीडी में हमारे पास रोज 10 पेशेंट तो आते हैं जिनको कोविड है या हो चुका हो। तो आपको मास्क का फुल फॉर्म बताता हूं। मास्क का होता है मेरा अपना सुरक्षा कवच। इससे अच्छा वैक्सीन दुनिया का नहीं है। वैक्सीन जब आएगा तो देखेंगे, पहले वो हेल्थ केयर वर्कर्स को, फ्रंटलाइन वॉरियर्स को मिलेगा, फिर जनता में मिलेगा। तो जब आएगा देखेंगे, उसका बूस्टर डोज लगेगा। मगर आपके हाथ में ये क्षमता है कि आप अपने आप को कोविड से बचाएं। फेस्टिवल सीजन आ रहा है, दिवाली आएगी, क्रिसमस आएगा, न्यू ईयर आएगी, आपको मास्क पहन के ही निकलना है। चाहे वो 2 साल का बच्चे आते हैं क्लिनिक पे मेरे को दिखाने बिना मास्क के, तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि बड़ों ने मास्क पहना, बच्चों ने नहीं पहना। मास्क पहनिए। हो सकता है आप यंग हो, आपको कुछ नहीं होगा, आप घर गए, आपके 80 साल के माता पिता, उनको कोविड हो जाएगा, आप एसिम्प्टोमेटिक कैरियर हो सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब बात करेंगे हम डायबिटीज की। डायबिटीज जो हम आजकल देखते हैं वो 3 प्रकार की है। एक है टाइप 1, एक है टाइप 2 और तीसरा है प्रेगनेंसी में डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज में जो व्यक्ति है वो इंसुलिन पे है, चाहे वो बच्चा हो या अडल्ट हो, उसको दिन में 3 से 4 बार इंसुलिन लेना है। शुगर कंट्रोल करके रखना अनिवार्य है। आपकी खाली पेट शुगर हो सके तो 110, 130 के नीचे, खाने के बाद 160, 180 के नीचे। 3 महीने वाला टेस्ट सबका 7 के नीचे रहे, ताकि आपको दुष्प्रभाव नहीं हो कोरोना संक्रमण के। टाइप 2 डायबिटीज अडल्ट्स में होती है, अधिकतर लोग गोलियों पे होते हैं, उसको भी कंट्रोल करना जरूरी है। तीसरा जो होता है प्रेगनेंसी एंड डायबिटीज, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उनकी शुगर्स कंट्रोल करें और फ्रीक्वेंटली टेस्ट करें, क्योंकि यहां पे 2 जानों का आप ध्यान रख रहे हो, मां का और उसके बच्चे का। टाइप 1 में कभी कभी ऐसा होता है कि शुगर एकाएक बढ़ जाती है। जब शुगर बढ़ती है तो आपको एक करेक्शन बोलस लगाना पड़ता है। जैसे आपका बच्चा 5 साल का है और उसने खाने के बाद शुगर 300 या 400 आई, तो हम क्या करते हैं, पूरे दिन की इंसुलिन कैलकुलेट करके उसका जो 20% जो है रैपिड एक्टिंग इंसुलिन लगा देते हैं। चाहे वो एक्ट्रैपिड यूज कर रहे हो, ह्यूमिसुलिन आर कर रहे हो, नोवा रैपिड कर रहे हो, ह्यूमोलॉग कर रहे हो, तो उसकी एक्स्ट्रा इंसुलिन लगा के कोशिश ये रहती है कि बच्चे की या किसी भी अडल्ट की शुगर 250 के ऊपर कभी ना जाए। यदि जाए तो आप उसके यूरिन कीटोन टेस्ट करो, इंसुलिन लगाओ, खूब पानी पिलाओ। तो ये हो गई टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज और प्रेगनेंसी एंड डायबिटीज। प्रेगनेंसी एंड डायबिटीज में इंसुलिन अनिवार्य है। यदि किसी व्यक्ति को स्टीरॉयड चल रहे हैं, बहुत से पेशेंट जो हम डिस्चार्ज करते हैं उनको भी स्टीरॉयड चलते हैं ओपीडी बेसिस पे, उनको इंसुलिन लेके शुगर्स कंट्रोल करना चाहिए। अपने जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, डॉक्टर है, उससे बात करते रहें, शुगर टेस्ट करके कांटेक्ट में रहें। प्रेगनेंसी में टीम वर्क है, आपके ऑब्स्टेट्रिशियन का, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट या फिजिशियन जो डायबिटीज ट्रीट कर रहा है, उनका एक टीम वर्क है और ये टीम वर्क जरूरी है। बहुत 3000 साल पहले महर्षि अत्रेय ने कुछ बोला था। आपने महर्षि चरक का नाम सुना होगा, उनके गुरु थे महर्षि अत्रेय। उन्होंने बोला कोई भी इलाज तब तक सफलता नहीं होती किसी भी इलाज में जब तक 4 चीजों का समन्वय नहीं हो। पहला तो डॉक्टर जानकार हो, जो मरीज है वो समझदार हो, अटेंडेंट भी समझदार हो, क्योंकि उसको अपने पेशेंट को प्रेरित करना है। यदि शुगर टेस्ट करना है तो 4 बार टेस्ट करें। और चौथी, आपकी दवाई कारगर हो। ये 4 चीजें अगर उसमें समन्वय है तो जरूर आपकी शुगर कंट्रोल रहेगी।
ये हो गया मेरी तरफ की बात। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिस कृति से कि यदि आपके कोई सवाल हो तो मैं उसका जवाब दूं, और यदि बीच में कुछ और होगा तो मैं आपसे बात करूंगा। कृति, कोई सवाल है? There is a question from शेखर सिंह तोमर। इंसुलिन के कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं? देखिए, इंसुलिन तो ये अमृत है जो डायबिटिक मरीज के लिए है। पिछले 90 सालों से हम इस्तेमाल करते हैं। इंसुलिन ही आप सोचो इतनी सेफ ड्रग है कि वो हम प्रेगनेंसी में देते हैं। प्रेगनेंसी में कोई भी दवाई ऐसी नहीं दी जाती जो कि बच्चे को नुकसान पहुंचाए, इसलिए इंसुलिन यूज होती है। तो इंसुलिन सेफ है, मगर हाँ, उसका एक साइड इफेक्ट है, वो है हाइपोग्लाइसीमिया, शुगर का अत्यधिक, शर्करा का कम होना। यदि ऐसा होगा तो आपको लक्षण आएंगे। तो आपको शुगर टेस्ट करना है, अपने डॉक्टर से बात करके शुगर्स कंट्रोल्ड रखना है। मापदंड क्या है वो मैं बता चुका हूं। Okay. जी। Spurs Jain wants to know, will COVID-19 impact my access to insulin and other diabetes supplies? जी, मुझे ऐसा लगता है कि जो तूफान था कोविड का वो चला गया। अब आपकी जो इंसुलिन की सप्लाई में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मगर 1 महीने का स्टॉक आपके पास होना चाहिए। और अपने निकटतम केमिस्ट को बोलो कि वो अपने पास 1 आध महीने का स्टॉक रखे। अपने डॉक्टर से बात करके रखो। आजकल टेक्नोलॉजी का इतना ज़माना है, मैं आपसे बात कर पा रहा हूं इधर बैठ के हॉस्पिटल में, और कितने लोग मेरे को सुनेंगे, हो सकता है लाभान्वित भी हो। तो ये टेक्नोलॉजी यूज करो, व्हाट्सएप करो, फोन लगाओ अपने डॉक्टर को, और अपने डॉक्टर से कम्युनिकेशन हर वक्त रखना। There is one more question from Hamza Khan. Should one check their blood sugar levels at home with a glucose monitor, and how often should they check them? जी हमजा जी, देखिए, यदि कोई व्यक्ति इंसुलिन पे है तो कम से कम 2 से 3 बार रोजाना शुगर टेस्ट होनी चाहिए, खासकर इन दिनों। यदि शुगर अच्छे से कंट्रोल है तो आप हर तीसरे दिन भी कर सकते हैं। यदि कंट्रोल नहीं है तो डेली दिन में 3 बार करें और डोजेज एडजस्ट करें। यदि कोई व्यक्ति टैबलेट्स पे है तो जरूरी नहीं कि बहुत जल्दी टेस्ट करें। हाँ, 15 दिन में आप शुगर टेस्ट करा सकते हो। कंट्रोल्ड हो तो महीने में, 2 महीने में 1 बार करा सकते हो। Varun wants to know, sir, what should be a person's goal regarding blood sugar levels? जी वरुण जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है, मगर इसका सीधा जवाब नहीं है। मैं उदाहरण देता हूं। यदि कोई व्यक्ति 75 साल का हो तो उनके लिए गोल्स अलग हैं। दूसरी तरफ कोई 15 साल का व्यक्ति हो, उसका गोल्स अलग हैं। मोटे तौर के गोल्स ये हैं कि खाली पेट आपकी 120 के आसपास रहे, खाने के बाद 160 के आसपास रहे, और HbA1c या ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन 7 के आसपास रहे। ये डायबिटीज पेशेंट्स के लिए गोल्स हैं। नॉन डायबिटिक्स के लिए, जिनको डायबिटीज नहीं है, उनकी खाली पेट 100 के नीचे रहे, खाने के बाद 140 के नीचे रहे, 3 महीने का जो शुगर कंट्रोल ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन 6.5 के नीचे रहे, या 5.7 के नीचे रहे। हाँ जी, बोलो कृति। She wants to know how often one should test their blood sugar and what should they do if it is too high or too low? तो हाउ ऑफन का जवाब दे चुका हूं। ज्यादा हो तो क्या करें? तो उदाहरण के तौर पर यदि कोई व्यक्ति इंसुलिन ले रहा है और उसकी शुगर मान लो खाने के बाद 300 आई और दिन भर में वो 30 यूनिट लगाते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? हम उसको करेक्शन बोलस लगाते हैं, एक्स्ट्रा अतिरिक्त इंसुलिन लगाते हैं। तो 6 यूनिट, 10% हो गया 30 का 3, 20% हो गया 6। हम उस व्यक्ति को 6 यूनिट एक्स्ट्रा प्लेन इंसुलिन लगा देंगे ताकि उसकी शुगर नीचे आए। 2-1 घंटे बाद वापस टेस्ट करें। यदि बच्चा हो तो अच्छे से पानी पिलाएं। 300 के ऊपर जाए तो कीटोन टेस्ट करें। कीटोन आते हैं तो उसको पानी ज्यादा पिलाना है। और यदि बच्चे का अगर सांस फूल रहा हो या यूरिन कम हो रहा हो तो तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाएं। हाँ जी ब्रदर। असीम वाजपेयी पूछना चाह रहे हैं, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डाइट इन डायबिटीज? डायबिटीज के इलाज के 3 स्तंभ हैं। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन यानी एक्सरसाइज, मेडिटेशन, डाइट और दवाइयां। एक्सरसाइज हम सबको मालूम है, सबको करनी है। बच्चों से लेके बूढ़ों तक सबको पैदल चलना है, कसरत करनी है, जरूरी है। डाइट का रोल उतना ही है जितना किसी दवाई का है।
तो इसलिए अपने डाइटिशियन से बात करें, डॉक्टर से बात करें और सही मात्रा में क्या खाना है ये जानें। जी, राजेश शर्मा जानना चाहते हैं, हाउ कैन आई चेंज माई लाइफस्टाइल एंड डाइट इन अ वे दैट विल बी हेल्दी। लाइफस्टाइल में हम एलोपैथी प्रैक्टिस करते हैं, मगर आयुर्वेद में जो बोला गया है आचार विहार विचार आहार, तो ये 4 चीजें हैं। यदि इसका ध्यान रखोगे तो आप हेल्दी रहोगे। आचार होता है आपका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, स्ट्रेस, दूसरों से घृणा नहीं करना, तनाव मुक्त रहना, कोई लेजर टाइम एक्टिविटी होनी चाहिए, विहार जिसको बोलते हैं, कोई ना कोई आपकी हॉबीज होनी चाहिए, एक्सरसाइज करो, डांस कर लो, गाना गा लो, ये सब अपने हॉबीज हैं। डाइट कंट्रोल, बैलेंस्ड डाइट जिसमें कि आप प्रोटीन लोगे, कार्बोहाइड्रेट लोगे, फैट्स सही मात्रा में लोगे, ये सब लोगे तो आप स्वस्थ रहोगे। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। हाँ जी कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम विनीत जयराज, ही इज आस्किंग, डज डायबिटीज मीन द पर्सन हैज टू स्टॉप ईटिंग द फूड आई लाइक बेस्ट। बिल्कुल भी नहीं, ये भ्रांतियां हैं कि डायबिटिक पेशेंट अच्छे से खाना नहीं खा सकता है। तो मुझे डायबिटीज नहीं है, बट मेरी डाइट एक हेल्दी डाइट है। यदि मैं मीठा जो है मॉडरेशन में लेता हूं, भाई हफ्ते में 1 या 2 बार मीठा लिया, आप हेल्दी डाइट जैसे आपके खाने में रोटी रहे, रोटी मल्टीग्रेन रहे तो ज़्यादा अच्छा है। आप उसमें सोयाबीन और चने मिला ले आटे में, गेहूं में, तो आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो जाएगा। ग्लाइसेमिक इंडेक्स मतलब शुगर बढ़ाने की क्षमता उसकी कम हो जाएगी। चावल खाते हो तो मांड निकाल के बनाते हो, चावल में सब्जियां डाल दोगे तो भी उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो जाएगा। तो डायबिटिक पेशेंट की डाइट किसी भी व्यक्ति के जैसे हो सकती है। फ्रूट 150-200 ग्राम फ्रूट हर डायबिटिक को खाना चाहिए। फ्रूट जूस नहीं लेना है, पूरा फ्रूट लेना ताकि उसका पल्प जाए। फाइबर जाने से आपको बहुत फायदा होता है, एक तो वेट कंट्रोल होता है, कैंसर रिस्क भी कम होता है। तो ये हेल्दी डाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम धीरज राठौर, व्हाट आर द इमरजेंसी वार्निंग साइंस एंड व्हाट शुड आई डू इफ आई एम एक्सपीरियंसिंग देम। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस्टर धीरज ना। सो इमरजेंसी वार्निंग साइन पहले मैं कोविड के डिस्कस करूंगा। अब देखो, कोविड टोटली एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकते हैं। कोविड मैं अभी यहां पे बैठ के आपसे बात कर रहा हूं, हो सकता है मेरे नेजोफेरिंग्स में कोविड वायरस हो। अगर मैं यहां बैठा हूं और मेरे साथ कोई व्यक्ति है जो 60-65 से ऊपर है और डायबिटिक है, तो मेरे को कुछ नहीं होगा, उसको कोविड होएगा और उसको लक्षण भी आएंगे। तो एक तो एसिम्प्टोमेटिक होता है। दूसरा है सेंस ऑफ स्मेल जाना। अगर आप घर में घुसे और आपकी मम्मी या आपकी वाइफ ने कुछ अच्छा खाना बनाया और सूंघ नहीं पा रहे हो, तो सोचो कोविड हो सकता है। एक तो डांट पड़ेगी अगर उसने अच्छा खाना बनाया और आपने बोला नहीं तो, और ऊपर से ये होगा कि आपको कोविड हो सकता है। तीसरी जो चीज जो सबसे ज्यादा हमने देखी वो है फीवर और कफ। फीवर आता ही है, तो फीवर आए आपको तो आप समझ लो, और थोड़ी बहुत खांसी शुरू हो तो इस माहौल में तो आपको एक्सरे करवा लेना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को एक्सरे नहीं कराना चाहिए, कुछ ही कंडीशंस में कराते हैं, वो आप ध्यान रखिएगा। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम सौम्या खैर, हाउ डू अदर फैक्टर्स सच एज हाई कोलेस्ट्रॉल एंड हाई ब्लड प्रेशर अफेक्ट अ पर्सन इफ दे हैव डायबिटीज। सौम्या जी, आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। आपने पेपर्स में पढ़ा होगा कि 80% लोग जिनको डेथ हुई वो डायबिटिक पेशेंट्स थे जिनकी शुगर्स अनकंट्रोल थी। कोविड में जिनकी भी डेथ्स हुई। डायबिटीज में कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा क्यों होते हैं कोविड संक्रमण के? क्योंकि उनको ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ये सब चीजें हैं जिनके कारण धमनियां इफेक्ट हो चुकी होती हैं, गुर्दे में इफेक्ट होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कॉम्प्लिकेशंस डायबिटीज के ना हो, शुगर्स कंट्रोल्ड हो। और एक चीज और जो मैं भूल जाऊं उससे पहले बोल दूं, हमारे कुछ मरीज 6 महीने से आए ही नहीं दिखाने, और ऐसे दूसरे डॉक्टर्स के साथ भी होता है। इसी डर से कि बाहर निकलेंगे तो कोविड होगा, तो वो घर पे बैठे रहे 6-7 महीने, उनकी शुगर 300-400 से ऊपर रही। ये सबसे बड़ा खतरा था। यदि आपको तकलीफ है और आप डॉक्टर से बात नहीं करोगे, वो बड़ा खतरा है। जबकि आप घर से निकलो मास्क पहन के, उसमें कोविड के चांसेस कम हैं।
इसलिए मैंने बोला कि फियर जो है FEAR उसका फुल फॉर्म है फॉल्स एविडेंसेस अपीयरिंग रियल। कोविड का इतनी दहशत बन गई थी कि लोग निकल ही नहीं रहे हैं, स्ट्रेस्ड हैं, मेंटल स्ट्रेस उसका इतना हो गया जबकि प्रॉब्लम इतनी थी नहीं। तो आपको ध्यान रखना है, आप सैनिटाइजर साथ लेके जाओ, मास्क लेके जाओ। और अभी एक स्टडी आई है, आज ही एक स्टडी आई है अमेरिका से, उसमें यह बोला गया है यदि पूरी जनता मास्क पहन जाती है, अमेरिका में पूरी जनता यदि मास्क पहन लेती है तो अगले 4 महीने में 1 लाख जानें बचेंगी। ये स्टडीज मैंने और लोगों को फॉरवर्ड भी करी है। आप ध्यान रखो, यदि पूरा इंदौर और हिंदुस्तान अगले 4 महीने मास्क पहन लेता है तो कम से कम नहीं 1.5-2 लाख डेथ्स हम प्रिवेंट कर पाएंगे। और आप सोचो कितना जरूरी है, किसी के यंग व्यक्ति की डेथ हो जाती है जो अर्नर है फैमिली के लिए, तो आप सोचो पूरी फैमिली तबाह हो जाती है। करना सिर्फ ये है कि आपको मास्क पहनना है। और ये तो मैं बता रहा हूं, पिछले 8 महीने से इस मास्क ने हमको कितने पेशेंट्स को हमको मदद करने में ये मौका दिया कि हम दूसरों की मदद कर पाएं। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डज हार्मोनल इम्बैलेंस अफेक्ट आईसाइट, हेयर ग्रेइंग और वेट गेन? क्वेश्चन इज फ्रॉम वरुण जी ये शायद आज के लिए इतना फिलहाल रेलेवेंट नहीं है, मगर जी थायराइड हार्मोन जरूर आपके वजन पे, बाल पे, सारे शरीर की क्रियाओं पे इफेक्ट डाल सकता है। थायराइड हार्मोन जो है इफेक्ट डाल सकता है। जी। शिवानी इज आस्किंग, आर द रिस्क डिफरेंट फॉर पीपल विद टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज? जी शिवानी जी, टाइप 1 जो है वो है ऑटो इम्यून। इसमें क्या होता है, हमारी जो एंटीबॉडीज हैं वो ही हमारे शरीर के ग्रंथियों के अगेंस्ट काम करने लग जाती हैं। जैसे अधिकतर थायराइड हार्मोन की कमी भी ऑटो इम्यून होती है, वैसे डायबिटीज जो है वो भी ऑटो इम्यून है, जो अपना अग्नाशय है पैनक्रियास की ग्रंथि को तोड़ती है, बीटा सेल ग्रंथियों को। टाइप 2 मल्टीफैक्टोरियल है, मतलब आपको फैमिली में डायबिटीज अनुवांशिक होगा, कसरत नहीं हो रही, तनाव है, खाने पीने की परहेज नहीं है, इन सब का मिला जुला असर होता है जिसको टाइप 2 डायबिटीज बोला जाता है। जी कृति। हमजा खान पूछना चाह रहे हैं, हाउ ऑफन शुड वन बी सीइंग देयर डॉक्टर टू ऑप्टिमाइज देयर डायबिटीज मैनेजमेंट? जहां तक डायबिटीज का सवाल है तो ये तो ऐसा है कि जब तक डायबिटीज कंट्रोल नहीं है आपको अपने डॉक्टर का पीछा नहीं छोड़ना है। मतलब आप जब तक आपकी शुगर्स कंट्रोल नहीं है, मेक श्योर दैट यू आर इन कांटेक्ट विद योर डॉक्टर, क्योंकि डायबिटीज में जहां कोविड इंफेक्शन हुई तो आपका फीवर आएगा, अंदर साइटोकाइन स्टॉर्म बोलते हैं। साइटोकाइन शरीर की कोशिकाओं से निकले हार्मोन्स होते हैं जो कि लंग्स पे इफेक्ट डालते हैं। मोटापे में ज्यादा होता है, इसलिए आपने देखा होगा कि जो रिस्क फैक्टर थे मोर्टेलिटी के, डेथ के कोविड में, वो मोटापा था और डायबिटीज थे। तो मोटापे में क्यों होता है, चर्बी ज्यादा होती है, इंट्रा एब्डोमिनल कमर के आसपास घेरे की चर्बी ज्यादा होती है, उसके कारण फिर साइटोकाइन स्टॉर्म होता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि शुगर जब तक कंट्रोल नहीं हो डॉक्टर का पीछा मत छोड़ो, और दूसरा वेट कम करना अनिवार्य है। जी। अमिता जी जानना चाह रही है, रिस्पेक्टेड सर, आई ऑलवेज फील नॉशिया एंड वॉमिटिंग सेंसेशन एंड सडनली द शुगर लेवल ड्रॉप्स फ्रॉम 200 to 150 in 15 minutes. Is this a sign of hypoglycemia? जी देखिए, यदि कोई व्यक्ति, वैसे तो हमारी शुगर कंट्रोल होनी चाहिए, हमारे शरीर इतनी अच्छी उसकी जो प्रणाली है, रचना ऐसी है कि जहां शक्कर बढ़ेगा इंसुलिन निकल के कंट्रोल कर लेती है। यदि किसी कारण से आपके शरीर में इंसुलिन कम बन रही है तो आपको बाहर से इंसुलिन लगानी होगी। इंसुलिन तो एक ऐसी जो तीर है, वो छूट गया तो वो शुगर कम करेगी। यदि कोई व्यक्ति जिसकी शुगर बहुत समय से ज्यादा रही हो और उसकी 250 से 150 आएगी तो भी उसमें लक्षण आ सकते हैं कि शक्कर, जैसे किसी को 60 पहुंच जाती, जो पसीना आएगा, धड़कन बढ़ जाएगी, धुंधला दिखाई देता है। तो इसलिए ही बोला कि आपकी शुगर्स कंट्रोल करोगे तो ऐसा नहीं होगा। नहीं तो अनकंट्रोल शुगर से जहां आप 300 से 150 लाओगे तो आपको लक्षण आने लग जाएंगे कि शुगर कम हो रही है, मगर ये अपने आप ठीक भी हो जाते हैं। जी। धीरज जय सिंघानी जी पूछ रहे हैं, व्हाट शुड पीपल विद डायबिटीज एक्सपेक्ट इफ दे गेट इन्फेक्टेड विद कोविड-19? So what should they expect? So first is they should expect that they be treated by a good
फिजिशियन, आपको अपने डॉक्टर से बात करनी है कि, और छुपाना नहीं है। प्रॉब्लम ये हुई कि हमारे पास लोग आते थे कोविड पॉजिटिव, मगर हमको आके बताते नहीं थे क्योंकि उनको लगता था कि हम भर्ती कर देंगे, क्वारंटाइन कर देंगे। तो हमको उनको समझाना पड़ता था कि अब क्वारंटाइन नहीं, आप घर पे भी रह सकते हो। और इसी मामले में कई बार पेशेंट को दुष्प्रभाव हो जाते थे क्योंकि उन्होंने बताया नहीं कि हमको कोविड है। तो आपको सबसे पहले अपने डॉक्टर को डिस्क्लोज करना है कि आपको कोविड है, अपनी दवाइयां बतानी है, शुगर बतानी है और उसको एग्रेसिवली मैनेज करना है। यदि लंग इन्फेक्शन इतनी है कि आपको भर्ती होना पड़े तो बिल्कुल बिना आनाकानी भर्ती करो। मेरे साथ कई ऐसी बार भी हुआ कि हमने बोला भर्ती हो, नहीं हुए और उसका जो है फल ठीक नहीं हुआ, तो इसलिए परिणाम ठीक नहीं हुआ, इसलिए आपको ध्यान रखना है। Ayush wants to know, hello sir, I am Ayush Vegan and sir, I am doing gym. Does it affect my type 1 diabetes? आयुष, आप कैसे हो? मैं आपको जानता हूं। और जिम बिल्कुल भी डायबिटीज को इफेक्ट, मतलब उसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है। जिम जाओ, एक्सरसाइज करो, चाहे आप कार्डियो करना चाहते हो या वेट ट्रेनिंग करना चाहते हो। जाने से पहले शुगर टेस्ट करनी चाहिए। शुगर 300 के ऊपर हो तो नहीं करना चाहिए, कंट्रोल करके फिर जिम जाना चाहिए। शुगर 60 के या 100 के नीचे हो तो स्नैक लेके जाना चाहिए। कार्डियो करो, वेट ट्रेनिंग करो, उतनी करो जितना आप आराम से कर सकते हो। डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए। शुगर आपकी कंट्रोल ही होगी एक्सरसाइज से, उसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है। सौरभ गुप्ता पूछ रहे हैं, माय मॉम शुगर लेवल इज 180 to 200 आफ्टर यूजिंग इंसुलिन, इज इट ओके? सौरभ जी, हमने आपको बताया था मम्मी की उम्र के हिसाब से हमको उनका मापदंड बनाना है कि कंट्रोल क्या है। मोटे तौर पे खाली पेट 120 130, खाने के बाद 180 के नीचे, 3 महीने वाला 7 7.5 के नीचे, ये रखना अनिवार्य है। कंट्रोल नहीं हो तो अपने डॉक्टर से मिलो। असीम वाजपेयी पूछ रहे हैं, डू वन नीड टू टेक देयर मेडिकेशन इवन ऑन डेज व्हेन दे फील फाइन? तो असीम भाई, आप ये बताओ कि किस मेडिसिन की बात कर रहे हो। यदि आप डायबिटीज की बात कर रहे हो तो ऑब्वियसली डोज खानी है। किसी और की बात कर रहे हो तो वो बोलना मुश्किल है जब तक आप मेरे को बीमारी नहीं बताओ। रीनू गर्ग जानना चाह रही है, सर इज इट पॉसिबल टू रिवर्स टाइप 2 डायबिटीज बाय वेट लॉस? रीनू जी, डायबिटीज रिवर्सिबल है और पिछले 15 सालों में हमने अनगिनत लोगों की डायबिटीज रिवर्स करी होगी। डायबिटीज रिवर्सल तब पॉसिबल है जब डायबिटीज डायग्नोज हुई और उसके बाद आपने ऐसे कदम उठाए जो जल्दी उसकी शुगर्स कंट्रोल कर पाए। यदि डायबिटीज को 25-30 साल हो गए, बीटा सेल लॉस हो गया, उसके बाद आप सोचो रिवर्स करना, तो मुश्किल है। 10 साल की डायबिटीज भी रिवर्स हो सकती है। यदि किसी का वेट 120 किलो है, वो 80 आएगा। बारिएट्रिक सर्जरी से या आजकल दवाइयां आ गई जो कि वेट लॉस करती हैं, उनसे रिवर्सल पॉसिबल है। बट बेस्ट, जो जिसको कहते हैं कि बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, जब डायग्नोज हो डायबिटीज, तब आप उसको, जिसको कहते हैं कि एग्रेसिवली मैनेज करो, तो आपकी डायबिटीज रिवर्सिबल है। वेट लॉस से है, डाइट से है, कुछ ड्रग से भी रिवर्सिबल पॉसिबल है। उमा नायर जी पूछ रही हैं, मुझे इंसुलिन लगाना जरूरी होगा क्या? मेरी हथेली में अक्सर इचिंग होती है, इचिंग से ब्लड भी निकलता है, क्या इसकी वजह डायबिटीज है? हथेली पे इचिंग और ब्लड आना आमतौर पे डायबिटीज नहीं होती। अपने डर्मेटोलॉजिस्ट, स्किन रोग विशेषज्ञ से मिले। आपकी शुगर 250 कुछ लिखी हुई थी, तो वो अच्छी बात नहीं है, शुगर्स कंट्रोल करिए। तो अंत में मैं आप सबसे ये बोलूंगा कि आप अपना ध्यान रखें, आप मास्क पहने, बहुत जरूरी है मास्क पहने। दिवाली मनाएं, अभी मिलादुन्नबी गई, दिवाली आएगी, क्रिसमस आएगी, न्यू ईयर आएगा। आप ध्यान रखें, मास्क पहन के रखें, सेफ रहेंगे, हिंदुस्तान सेफ रहेगा। नहीं तो फिर इकोनॉमी को प्रॉब्लम आएगी, कई लोगों की रोजी रोटी जाएगी। तो इसलिए आप ध्यान रखें, हम सब CHL में आपके साथ हैं। यदि आपको कुछ तकलीफ होती है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्ते और जय हिंद।